हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में फिर से अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और लगातार स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है 5% के हिसाब से। अब इस स्टॉक्स में ऐसी कोई भी न्यूज़ अभी तक हमें सामने या इस स्टॉक्स में कोई भी हमें न्यूज़ कहीं से कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है और फिर भी ये स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक्स में मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि प्रमोटर जो है यहाँ पर बड़ी क्वांटिटीज में बाय और सेल करते हैं और छोटे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का काम करते हैं। ये स्टॉक्स बहुत ही रिस्की है, तो अब आपको इस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस स्टॉक्स में अब जो फंडामेंटल है वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है और फंडामेंटल जो होते हैं वो मैनेजमेंट के जो मेन आदमी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और जो मेन आदमी था इस कंपनी का उसके ऊपर फ्रॉड का केस लगा हुआ था। 2-3 केस मैंने जो आपके साथ शेयर किया था, पहला तो ईएमआई डिफॉल्ट किया था, दूसरा इन्होंने आईपीओ के टाइम पे पैसा बनाया था अपने शेयर को निकाल करके। तो इसकी वजह से इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट चल रही थी और स्टॉक्स में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो भी डिक्रीज होते हुए नजर आई थी। अब अगर आप देखेंगे आज के दिन इस स्टॉक्स में 79,000 के स्टॉक्स की ट्रेड हुई है 80,000 के आसपास और अभी देखेंगे तो 1,77,000 शेयर अभी भी यहाँ पर बाय ऑर्डर में लगे हुए हैं। साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे न्यूज, तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक्स में न्यूज अभी तक ऐसी कोई भी नहीं देखने को मिली है, जो कि रेजिग्नेशन के बाद की ऐसी कोई भी न्यूज नहीं सामने आई है, गुड न्यूज तो नहीं आई है। साथ ही स्टॉक्स में डिलीवरी 100% ली जा रही है, तो इस स्टॉक्स को इस हिसाब से लेकर के रखा जा रहा है कि स्टॉक्स हमारा फिर से ऊपर प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था और स्टॉक लगभग हमारा जो है कितने रुपए पर आया, लगभग 13-14 रुपए के आसपास और फिर से स्टॉक्स में अपर सर्किट लगते हुए नजर आए और बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दिन पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती हुई नजर आई थी। 17 रुपए 75 पैसे का लो था और 18 रुपए 35 का हाई था। फिर स्टॉक अपर सर्किट लगाते हुए जा रहा है, तो अब आपको कौन से सपोर्ट और टारगेट की जरूरत पड़ेगी। पहला तो ये जो लेवल यहाँ पर स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हुए नजर आया था, मैंने आपसे कहा भी था कि इस स्टॉक्स में वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है 22 रुपए और 20 रुपए के बीच की ये रेंज थी और उसमें मैंने आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने ये भी कहा था कि इस स्टॉक्स में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो बल्क डील के माध्यम से देखने को मिला था और किस कंपनी ने बाय और सेल किया था सेम डे, जिसकी वजह से वॉल्यूम जनरेट हुआ था, वो चीज भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब आपको इस लेवल के यहाँ तक आने पर फिर से स्टॉक्स में एक हलचल देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा 20 रुपए 55 पैसे के आसपास का लेवल है। अब हम चलते थोड़ा सा एक बड़े टारगेट की तरफ, जो कि स्टॉक अगर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल का जो लो है जो हमारा 40 रुपए का है, एग्जैक्ट 40 रुपए के आसपास का एक बड़ा टारगेट रहेगा। पर छोटे टारगेट और भी है जो कि हमें यहाँ पर पीछे दिखाई देंगे। ये कैंडल का लो जो कि सबसे पहले बना था 30 रुपए 50 पैसे का, तो 30 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है जैसे हमारा 20-22 का टारगेट हिट होता है तब। तो ये एक तो आपका टारगेट रख सकते हैं 23 रुपए के आसपास का और दूसरा 36 का जो कि इस कैंडल का लो है और मैंने आपको यहाँ पर 36 का पहले भी सपोर्ट लेवल बताया था। जब स्टॉक्स हमारा इन दोनों तीनों लेवल को टारगेट के रूप में अचीव कर लेगा तो फिर आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है। फंडामेंटल अभी इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मुझे अभी इस स्टॉक्स में ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई अच्छा गुड न्यूज भी नहीं आया। यहाँ पर दो जो कंपनी के बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया था डायरेक्टर ने, वो मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। साथ ही स्टॉक्स में जब तक हाई बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, तब तक आपको बैठे रहना है, यानी कि स्टॉक जब तक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक बैठे रहिएगा, क्योंकि ये स्टॉक हो चुका है रिस्की। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो छोटी सी क्वांटिटी में इस स्टॉक्स में लंबे समय के लिए रखना चाहते तो रख सकते हैं, पर आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि यहाँ पर हमारा 13.5 रुपए के आसपास का 13 रुपए 80 पैसे का लेकर के रख सकते हैं और जैसे स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तब तक आप बने रह सकते हैं। साथ ही ये इस स्टॉक्स में कोई भी बाय सेल की एडवाइस नहीं है। अब जब स्टॉक हमारा ऊपर के लेवल को अचीव कर लेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आपको इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, यहाँ तक आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 98, 97 का। पर फिलहाल
ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।